सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। क्या कह रही हो तुम सिंदूरा? तुषार सागर का दोस्त है और अब वो विद्या का भी दोस्त है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुषार सागर की जगह ले ले। तुम क्या कहना चाह रही हो? नाराज मत हुई छोटी माँ, मैं तो सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम तुषार से ये रिक्वेस्ट करें कि वो विद्या को उसके इस दुख से बाहर निकालने की मदद करें। पहले भी तो कई बार तुषार ने ही विद्या की मदद की है। हो सकता है तुषार की इस मदद से विद्या का अकेलापन कुछ तो दूर हो जाए। अब विद्या अपना ये दुख घर वालों से तो शेयर नहीं करेगी। छोटी माँ, ऐसे में सिर्फ एक दोस्त ही काम आता है। वो देखिए छोटी माँ, तुषार ने मना लिया है विद्या को। आपको नहीं लगता कि तुषार और विद्या को एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए? इस वक्त विद्या को एक दोस्त की जरूरत है। हेलो कार्तिक बाबू, हमरा प्लान बहुत ही कामयाब रहा है। उस दिन आप वहां से चले आए थे ना, तो महुआ जी एकदम से उदास हो गई थी। वो आज भी आपसे बहुत ही प्यार करत है। थैंक्स ललन, मुझे और महुआ को तुम ही मिलवा सकती हो। पता नहीं तुम नहीं होते तो क्या होता। देखिए कार्तिक बाबू, हम अपनी जान लगा देंगे, पर आप पिछड़े पति पत्नी को हम मिलवा के रहेंगे। रखते हैं। क्या हो गया ललन, इतने घबराए हुए काहे दिख रहे हो? हम नहीं घबरा रहे हैं भैया। अच्छा, तुम्हारी जवान तो ऐसे लड़खड़ा रही है जैसे हमारे पीछे कोई हरामखोरी कर रहे थे। ऐसा कुछ कर रहे थे क्या? क्या कह रहे हैं भैया? हम आपका पीठ पीछे क्या करेंगे? ललन, तुम हमारी पीठ पीछे कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ है? जस्ट जोक। अरे मजाक कर रहे हैं रे।
क्षमा करें हर्ष भैया, पर हमका ये सब करना पड़ रहा है। किसी के प्रेम का सवाल है। कमाल है, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं कर गई। क्षमा चाहते हैं लल्लन भैया, ऐसी बिल्ली का तो गला ही घोटते हैं हम। विद्या बेटा, तुमने खाना खाया? जी बस अभी खा लेंगे अम्मा। विद्या, हमारे कमरे में थोड़े फ्रूट्स काट के लेके आओ। जी दीदी, हम लाते हैं। चंद्रा, विद्या ने खाना नहीं खाया अभी तक। खाना खा के काट देगी। सो व्हाट छोटी माँ, पहले फ्रूट्स काट लेगी, उसके बाद खाना खाएगी। क्यों विद्या? विद्या बेटा, तुम खाना खाओ। लाओ मैं काट देती हूँ। नहीं नहीं माँ, हम कर लेंगे ना। वैसे भी हमें ज्यादा भूख थोड़ी लगी है। अब जाइए माँ, हम कर लेंगे। वाटरमेलन, वाटरमेलन। वो जो गोल गोल होता है, बड़ा बड़ा बड़ा, बाहर से हरा और अंदर से लाल। तरबूज। हाँ तरबूज, हिंदी में नाम भूल गया। सॉरी। मुझे इसका जूस बना दो ना प्लीज। मामी, अब मिस ओशन से नहीं मिल पाई ना? नहीं, हमसे डॉक्टर ने कहा कि हम दोबारा से वहां कभी न जाएं। कोई बात नहीं मामी, अगर आप मिल नहीं सकती तो बात तो कर सकती हो ना। कैसे? चिट्ठियां लिखकर। मैं लेकर जाऊंगा मिस्टर ओशन के पास चिट्ठी। आपका जो भी मन करे वो लिख दीजिए, फिर मिस्टर ओशन लिखेगा और वो मैं चिट्ठी लिखकर आपके पास ले आऊंगा। इस तरह आप दोनों की बात भी हो जाएगी, है ना? कर हम कैसे लिख सकते हैं? कोई बात नहीं मामी, मैं लिख दूंगा चिट्ठियां। बेचारी विद्या, पर अब करे तो क्या करे? दिन भर सागर के लौटने का इंतजार, उसके लौटने की प्रार्थना, जबकि हम सब जानते हैं कि सागर किस हाल में है। हो सकता है उसे ठीक होने में शायद कुछ दिन लगे, शायद कुछ महीने या कुछ साल। तुषार, हम तुम्हारी मदद चाहते हैं। अनिकेत। विद्या बहुत डिप्रेशन में है और हम में से कोई भी उसे उसके डिप्रेशन से नहीं निकाल पा रहा। हो सकता है तुम निकाल पाओ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। सागर और विद्या दोनों मेरे दोस्त हैं और अगर मैं किसी भी तरह इन दोनों के काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक्स तुषार,
हम चाहते हैं कि विद्या यूं सारा दिन घर में बंद ना रहे, वो कहीं जाए, बिजी रहे। तुम उसे अपने साथ कहीं बाहर ले जाओ, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसका मन लगाए रखो। जी जरूर, मैं ख्याल रखूंगा। थैंक यू। उम्मीदें तो मुझे तुमसे बहुत सारी है तुषार, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी हर उम्मीद पर खरे उतरोगे। आज हमने वाटरमेलन काटा और उसे काटते हुए हमें अपने अंग्रेजी के अध्यापक की बहुत याद आई। अब तो हमें कोई अंग्रेजी नहीं सिखाता, कोई हमें थैंक यू, सॉरी कुछ नहीं सिखाता। और अब तो हम भी किसी के लिए खीर नहीं बनाते। पर हाँ, आप लौट आएंगे ना तो हम खूब सारी खीर बनाएंगे और पूरे घर को नहीं, हम पूरे मोहल्ले को नहीं, हम पूरे शहर को खिलाएंगे। हमसे कहा जाता है कि आपको हमें देखते ही गुस्सा आने लगता है। अगर आपको हमें कुछ भी बुरा लगता है, आप हमें बताइए, हम अपनी हर आदत बदल देंगे आपके लिए। आपकी सीता आपके लौटने का पल पल इंतजार कर रही है। आप जल्दी लौट आइए कि अपनी सीता। अरे दामाद जी, कहाँ है घर? अरे ढूंढते ढूंढते थक गए। अरे चाची, बस पास में ही है, आइए। पास में है? हाँ। मम्मा, कितना स्मेल आ रहा है ना यहाँ। आइए, पहुंच गए। ये है हमारा घर। ये? हाँ। अरे आइए ना, अंदर तो चलिए। आइए आइए। नमस्ते बिंदु। जाओ उधर, चल। अच्छा आइए। कोई बात नहीं, हम बना देंगे। अंदर आइए। चाची आइए। शालू। जी, ये रहा हमारा नया घर। क्या ये हमारा नया घर है? हाँ, क्यों? ठीक नहीं है? बाकी के कमरे कहाँ हैं? और रसोई? जी, आपकी रसोई तो उस तरफ है। वो रसोई और मेरा बेडरूम? बेडरूम जी वो इस तरफ। और मेरा कमरा? जी, आपका तो पूरा कमरा है ना, आपका ही घर है। अच्छा ठीक है, हम जाकर अपने लिए काम ढूंढते हैं। हाँ। तब तक आप इस घर की सफाई कर लीजिएगा।
जी पानी भरने के लिए बाहर टैंकर आता है, कुछ समय के लिए ही आता है, तो आप पानी भर लीजिएगा। बाहर से? उसके बाद खाना बना लेना, तब तक हम लौट आएंगे। हाँ, जल्दी आना। हाँ। अच्छा हाँ, सफाई करने वक्त जरा ध्यान देना। हाँ। ये मकान बहुत सालों से बंद था, तो यहाँ कुछ चूहे, छिपकलियाँ, कुछ कीड़े हो सकते। आप डरिए मत, जरा ध्यान से सफाई कीजिएगा बस। हम चलते हैं। जल्दी आइए। हाँ, जल्दी आइए। फूटी किस्मत हमारी, ये हमने क्या कर दिया? हमने नहीं, आपने। कितने अच्छे से वहां रह रहे थे, कितना मजा आ रहा था। आपने सब गुड़ गोबर कर दिया। अब रहिए इस घर में आराम से। चुप कर। अरे मुझे क्या पता था कि मेरा फेंका हुआ पासा उल्टा पड़ जाएगा। विद्या, हमें वापस बुला ले विद्या। अरे इस मुर्गी के दरबे में रहकर मेरा दम घुट जाएगा। अरे दैया। I'm so tired, हर्ष, पर बहुत मजा आया ना। चलो कमरे में चल के आराम करते। दीदी, आपके कपड़े हमने इस्त्री कर दिए थे, ये लीजिए। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम अभी अभी थक के आए हैं बाहर से। जाओ और हमारे कमरे में रख दो। चंद्रा, विद्या इस घर की नौकर नहीं है, जरा ठीक से बात किया करो उससे। ऐसा क्या कह दिया हमने छोटी माँ? वैसे भी विद्या दिन भर घर में करती ही क्या है? थोड़ा सा काम कर लिया तो उसमें कोई हर्ज नहीं। विद्या, मैं आज बहुत थक गई हूँ। मुझे रात को मसाज चाहिए, मतलब मालिश। 10 बजते ही सो मत जाना। जी दीदी, हम आ जाएंगे। विद्या, जरा लॉकर की चाबियां दो। ऐसे घूर क्या रही हो मुझे? हर्ष को कुछ पैसे चाहिए, चाबियां दो हमें। दीदी, ये चाबियां हम नहीं दे सकते आपको। हमसे सिंदूरा दीदी ने कहा है कि उनकी अनुपस्थिति में ये चाबी हम किसी को न दें। उन्हें हिसाब करने में दिक्कत आती है ना दीदी। मतलब क्या है तुम्हारा विद्या? हम लॉकर में से कुछ चुरा लेंगे, कुछ निकालेंगे हम लॉकर से? हमें चाबियां दो। चंद्रा, तुम सिंदूरा के आने तक रुक क्यों नहीं जाती? उस बेचारी को हिसाब के बारे में क्या मालूम है? तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? हमें अभी और इसी वक्त चाबियां दो। रहने दो चंद्रमुखी, रहने दो। विद्या तो इस हवेली की मालकिन है। वो चाबी नहीं देना चाहती तो नहीं देना चाहती, उसकी मर्जी। हम कौन है? इसकी मर्जी? हाँ, कौन है ये? कौन है ये जो इसकी मर्जी चलेगी इस घर में? दो घोड़ी की औकात और ठाट तो देखो इनके। बस करो चंद्रा। क्यों बस करो छोटी माँ? एक तो आप भी विद्या का साथ दे रही है, जबकि आपको हमारा साथ देना चाहिए कि वो हमें चाबियां दे। विद्या, चाबी दे दो ना। दीदी, चाबियां देने में हमें कोई हिचकिचाहट थोड़ी है। सिंदूरा दीदी, देखिए वो बस अभी आती होंगी ना, फिर आप खुद ले लीजिएगा उनसे। दो पैसे की औकात नहीं है, इसकी हिम्मत तो देखो। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगी।
किस्मत ने तुझे सागर की पत्नी बना दिया था, लेकिन अब तेरी किस्मत फूट चुकी है। अगर सागर ही इस घर में नहीं है, तो इस घर की चाबियां तेरे पास क्यों है विद्या? इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि तू इस घर में क्यों है?